एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 जिनके एग्जाम आने वाली है, वार्षिक परीक्षा सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर लेकर आई हूं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा आरकेएस, एमबीके, ऐसे 3 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और जुड़ जाइए फटाफट से चैनल के साथ, ताकि आपको इसी तरह की इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ, एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पेपर सभी के जो हल हैं वो मिल सकें, सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो फटाफट से अगर आपने बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। तो यहाँ ध्यान रखिए, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पेपर को करने के बाद में आपके 90% से आगे ही नंबर आएंगे, कम नहीं आएंगे। 90% से ज़्यादा ही इसमें से देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पेपर। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। और जब भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले अपने एग्जाम पेपर में या इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मिले, तो आप फटाफट से क्लिक कर दें आंसर को। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है अपोजिट ऑफ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का अर्थ होता है दादाजी। दादाजी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ग्रैंड मदर, दादी। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। चूज दी डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड आप समझ चुके होंगे अगर स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करा रखे हैं। डिफरेंट साउंड यानी अब जब वर्ड को आप जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड का, तो अगर आपको डिफरेंट साउंड सुनाई देता है वर्ड के विपरीत, तो आपको वो करेक्ट करना होता है, यानी वो क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम, फैट, फाइट, लाइट, नाइट। अब फाइट, लाइट, नाइट, ये तीनों ही एक तरह की ध्वनि प्रदान कर रहे हैं, बट जो फैट है उसमें आई की ध्वनि नहीं आ रही है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया वर्ड, अलग कौन सा हो गया? फैट। नेक्स्ट है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ अ डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड आपको बताना है। शर्ट, कट, बट, पुट। शर्ट, बट, कट, इसमें अब देखिए अ की ध्वनि आ रही है, जबकि पी-यू-टी, पुट में उ की ध्वनि आ रही है। तो अलग कौन सा हो गया? पी-यू-टी, पुट। आई हैव ब्लैंक रुपी नोट। मेरे पास 1 रुपये का नोट है। तो एक नोट है, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा अ रुपी नोट। आई हैव अ रुपी नोट, ठीक है। आई ब्लैंक ओनली इफ़ यू गिव अस दिस आइडिया। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा यदि तुम हमें आइडिया दोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा विल हेल्प, करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आई विल हेल्प। माई बुक इज़ ब्लैंक दी बैग। अब बुक्स कहाँ पर होती है? बैग के अंदर के लिए यूज़ हो जाएगा प्रीपोजिशन इन का। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। मैच दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है आपको। फादर, मदर, सॉफ्ट। सॉफ्ट यानी बहुत लचीला जो होता है, बहुत सॉफ्ट है ना, सरल, जबकि इसका हो जाएगा हार्ड, कठोर। लाइट, डार्क। लाइट यानी उजाला, डार्क यानी अंधेरा। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा। अपोजिट जेंडर हो गए, ठीक है, अपोजिट्स हो गई है। नेक्स्ट है मैच दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। काउ, ऑक्स, गाय, बेल, सर, मैम, किंग, क्वीन, मेल, फीमेल, राजा, रानी, पुरुष, महिला, सर, मैम, ठीक है, ये अलग हो गए अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑलवेज ब्लैंक अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो यहाँ पर हो जाएगा वियर। हमें हमेशा ड्राइव करते समय क्या पहननी चाहिए? सीट बेल्ट। डू नॉट ब्लैंक दी स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्रॉस लिमिट जो है ना, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो लिमिट है ड्राइविंग करने की, जो क्राउडेड एरिया, भीड़ वाले इलाकों में जो लिमिट दे रखी होती है, उसी से ड्राइव करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट क्रॉस दी लिमिट। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ब्लैंक ड्राइविंग व्हीकल। जब आप व्हीकल को चला रहे हैं तो यूज़ नहीं करना चाहिए मोबाइल फ़ोन का। अगर बहुत ही अर्जेंट है तो आप साइड में लेकर रोके गाड़ी को, देन यूज़ करें। तो यहाँ पर हो जाएगा वाइल, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो, ठीक है। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन। द कैब सेलर वॉज स्लीपिंग ब्लैंक अ ट्री। अब ट्री के नीचे है, तो यहाँ पर हो जाएगा के नीचे के लिए अंडर, ठीक है। अंडर प्रीपोजिशन यूज़ आता है जब भी कोई ट्री के नीचे बैठा होता है, सो रहा होता है, छाया के अंदर बैठा होता है, तब हमेशा आपको ये ध्यान रखना है पेड़ के नीचे के लिए यूज़ करेंगे, के नीचे के लिए अंडर प्रीपोजिशन का, ठीक है। टेबल के नीचे, पेड़ के नीचे, है ना, पेड़ के नीचे, इनके लिए हमेशा अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स
वी शुड कीप आवर स्कूल, कैसा रखना चाहिए हमें स्कूल, क्लीन, साफ। वी शुड बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, मैं क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। द इज़ अ प्लेनेट कौन है, सन या अर्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा द अर्थ इज़ अ प्लेनेट। नेक्स्ट अब ट्रू और फॉल्स बताना है, सही गलत। द सन राइजेज इन द वेस्ट, नो, फॉल्स है। सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में उदय होता है और वेस्ट में क्या होता है, अस्त होता है, ठीक है। सनराइज और सनसेट, ठीक है, आपने सुना ही होगा। तो सनराइज कहाँ पर होता है, ईस्ट में। दस इन एन आर द ओल्ड कपल मेड रिच, ट्रू है ये, ठीक है। द हर्मिट वॉन्टेड टू नो आंसर, फॉल्स। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, ट्रू। नेक्स्ट है आपको राइट द आंसर विद द गिवन स्पेस, आपको करेक्ट करना है। देखिए ये आपको जंबल वर्ड्स दे रखे जिन्हें करेक्ट करके आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑलवेज बी काइंड टू दी एनिमल, हमेशा दयालु रहना चाहिए एनिमल्स पर। यू इट फाइंड अ विल आउट, इससे हो जाएगा यू विल फाइंड इट आउट। वी केम अक्रॉस द नेशनल वॉर मेमोरियल। The good old man humbly asked for the ashes. Write the answer with the given space. Why did the neighbors kill the dog? The neighbors killed the dog in anger. They have expected the dog to help them get a treasure, but the dog had rather taken them to a foul-smelling dead kitten. What were the hermit's answer to the three questions, which is answered separately? According to hermit, the most important time is present because it is the time when we have power of action. हमेशा इम्पॉर्टेंट जो टाइम है ना वो प्रेजेंट का, आपका वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं इसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पास्ट सभी पे पड़ेगा, फ्यूचर सभी पे पड़ेगा। तो ये सबसे पावरफुल एक्शन होता है करने के लिए प्रेजेंट है। The most important person is one with whom we are at a particular time. The most important business is to do good with that person. Write the given answer, given space, ठीक है। Write a story, a thirsty crow, two friends and a bear. कोई भी एक स्टोरी करनी है आपको, थर्स्टी क्रो, टू फ्रेंड्स एंड अ बियर। तो यहाँ पर दोनों ही स्टोरी मैं बता रही हूँ, तो आपको कोई भी एक स्टोरी करनी है। थर्स्टी क्रो पहले देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, वन डे इट वॉज वेरी थर्स्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। एक समय की बात है, कौवा था जो कि बहुत प्यासा था, गर्मी के दिन थे, वह उड़ता है इधर उधर, किसके लिए, वाटर की सर्च के लिए। इट सॉ पिक्चर, उसने घड़ा देखा। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट, उसमें एक बहुत कम पानी था। इट्स बीक कुड नॉट रीच दी वाटर, उसकी जो चोंच थी, बीक को कहते हैं चोंच, चोंच जो है उस वाटर तक नहीं पहुंच रही थी। द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा। इट बॉट सम पीसेज ऑफ स्टोन, वो लाया स्टोन के पीसेज, स्टोन के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े। इट ड्रॉप देम इनटू द पिक्चर, उसने वो सभी घड़े में डाल दिए। द वाटर कैम अप, जो वाटर है वो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। इट ड्रैंक वाटर, उसने पी लिया पानी। और इट वॉज वेरी हैप्पी एंड फ्लू अवे, वो बहुत खुश होता है और वहाँ से उड़ जाता है। मॉरल मिलता है विजडम पेस, जो बुद्धिमानी है वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ देती है। टू फ्रेंड्स एंड अ बियर की कहानी अब देखते हैं। टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बात की बात है, दो फ्रेंड्स होते हैं। दे वर गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट से जा रहे होते जंगल से। दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से हेल्प करने की प्रॉमिस करी होती है। आफ्टर सम टाइम दे सॉ अ बियर, बिग बियर कमिंग टू देम, उन्होंने देखा एक बड़ा सा भालू उनकी तरफ आ रहा है। वन ऑफ द फ्रेंड रीन एंड क्लाइम अप ट्री, उनमें से एक फ्रेंड है वो दौड़ता है और चढ़ जाता है पेड़ पर। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम अ ट्री, जो दूसरा फ्रेंड है ना उसे नहीं पता होता कि कैसे चढ़ना होता है पेड़ पर। ही ले डाउन ऑन दी ग्राउंड, वो लेट जाता है उस ज़मीन पर ही, वहाँ पर ही जहाँ पर खड़ा होता है। द बियर केम टू हिम, बियर जो है वो उसके पास आता है। स्मेल दे है हिम, वो सूंघता है उसे। इट थॉट दैट ही वॉज डेड,
वो सोचता है कि वो मर जाता है, क्योंकि बियर की खासियत होती है वो मरे हुए व्यक्ति या प्राणी को नहीं छूता है। तो उसने अपनी सांस रोक ली होती है, एक मरे हुए प्राणी की तरह उसको रिएक्ट करता है। तो जो बियर है उसे सूंघता है, उसको बियर समझता है कि वो मर चुका है। सो इट वेंट अवे, वो चला जाता है वहाँ से। द अदर फ्रेंड केम डाउन एंड आस्क, जो अदर फ्रेंड दूसरा फ्रेंड है ना वो आता है और कहता है व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, जो भालू है उसने आपकी ईयर में क्या कहा। तो जो फ्रेंड है ही सेड दैट द बियर टोल्ड हिम नेवर टू ट्रस्ट अ फॉल्स फ्रेंड, झूठे फ्रेंड पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हिज फ्रेंड वॉज अशेम्ड, उसका फ्रेंड शर्म जाता है। तो मॉरल मिलता है इस स्टोरी से, नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, कभी भी झूठे दोस्तों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर 4 डेज। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है 4 डेज के लीव के लिए। तो एप्लीकेशन तो हमने काफ़ी सारी देख रखी है, अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में और डेली जब हम अपलोड करते हैं तो आप देख ही चुके होंगे। अगर फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं नहीं देख पाए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी एप्लीकेशन हमने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जिनमें से डेफिनेटली एक ना एक आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर अवकाश हेतु 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पर 4 दिन की बजाय 3 दिन भी पूछ सकता है, 2 दिन भी दे सकता है, तो आपको अपने ही सिचुएशन के हिसाब से इसे पढ़ना होता है। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बीकानेर, सब्जेक्ट लिखेंगे ग्रांट में लीव फॉर 4 डेज। सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई मदर इज़ इल, मेरी माता जी हैं जो बीमार हैं। आई हैव टू लुक आफ्टर हर, मुझे उनको देखना है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फ्रॉम 12 जुलाई टू 15 जुलाई, 12 जुलाई टू 15 जुलाई। 4 दिन की अवकाश हेतु चाहिए, तो 4 दिन 12, 13, 14, 15 4 दिन की छुट्टी लेनी है आपको, ठीक है। तो डेट लिख देनी है, जिस भी डेट से आपको छुट्टी लेनी है 4 दिन की। नेक्स्ट है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज एंड ऑब्लाइज, मुझे कृपया 4 दिन की छुट्टी देने के लिए ऑब्लाइज करें। थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली रामा राम, क्लास 7th या 6, जो भी आपको क्लास है वो लिख देनी है और नाम लिख देना है। अगर नाम आपको गिवन है तो वो लिखना है, नहीं तो अपना नाम लिख दें, ठीक है। कोई भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपका अपना नाम ही लिखें। तो इस तरह से डन होता है सब्जेक्ट इंग्लिश का ये कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट का सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।